परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा विषय है जिससे हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करेंगे वो है एकता, यूनिटी। एकता हमारे जीवन में होना आज के समय में बहुत जरूरी है। अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे साथ कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए एकता के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम सब परमेश्वर के वचन से देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 8 आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 8 आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब अमालेकी आकर रिपिद्म में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अमालेकी आकर जब इजरायली लोग रिपिद्म में अपने डेरे खड़े किए हुए थे, रिपिद्म में वो रह रहे थे, तब वहां पर अमालेकी आकर इनसे युद्ध करने लगे। लेकिन इसका जब हम ऊपर का अध्याय पढ़ते हैं 17 अध्याय, रिपिद्म में ही इनके साथ एक और घटना हुई। जब हम यहाँ पर 17 की 1 पढ़ते हैं, फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के अनुसार कुछ करके रिपिद्म में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला, और वजह प्रार्थना करने के ये, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। वजह प्रार्थना करने के ये क्या करने लगे, 2 आयत हमें बताती है। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद कर कर कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। यहाँ पर मूसा कह रहा है कि क्यों तुम परमेश्वर की परीक्षा करते हो, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इनके जीवनों में हर एक चीज की पूर्ति की। जब जब इन्होंने जो जो मांगा परमेश्वर ने इन्हें दिया, और अब ये सिर्फ पानी के ऊपर जो है बुड़बुड़ाने लगे। जो परमेश्वर इनको लाल समुद्र में से निकाल कर लेकर आया, उस अद्भुत काम को भूलकर ये सिर्फ पानी के लिए यहाँ पर बुड़बुड़ाने लगे। और देखते हैं फिर ये 3 आयत में कहते हैं, लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। हम कई बार यहाँ पर पढ़ते हैं, जब भी इन्होंने परमेश्वर के दास मूसा से वाद विवाद किया और परमेश्वर से इन्होंने वाद विवाद किया, तो इन्होंने मिस्र का नाम लेकर, मिस्र की बातें कहकर इन्होंने वाद विवाद किया। इन्होंने कई बार कहा कि मिस्र से हमें तू क्यों मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। इसका मतलब ये लोग, इजरायली लोग, मिस्र की जिंदगी को अच्छी जिंदगी समझते थे। इसलिए ये बार बार मिस्र का हवाला देकर कि हमें मिस्र से क्यों मारने के लिए लेकर आया है, हमें मिस्र से क्यों मारने के लिए लेकर आया है, ये मूसा के साथ वाद विवाद करते थे। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि ये पथराव तक करने के लिए तैयार हो गए मूसा के ऊपर, क्योंकि सिर्फ पानी के लिए इन्होंने, यहाँ रिपिद्म में पानी नहीं मिला और पानी के कारण ये मूसा पर पथराव करने लगे। उसके बाद यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले, और जिस लाठी से तू नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। परमेश्वर ने अपने दास को बताया कि तू कुछ एक पुरुषों को लेकर होरे पर्वत पर, होरे पहाड़ की ओर चट्टान पर जो है जाना, और चट्टान पर उस लाठी को मारना जिस लाठी को तूने नील नदी पर जो है मारा था, और मैं आप उस पहाड़ पर रहूंगा और उस चट्टान में से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। और परमेश्वर ने एक रास्ता मूसा को बता दिया कि चट्टान पर जाकर लाठी मारना,
चट्टान में से पानी निकलेगा और ये लोग पानी को पिएंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मेरे प्रियो कि मूसा ने परमेश्वर के कहे के अनुसार किया। जब उसने चट्टान पर लाठी मारी तो चट्टान में से पानी निकला। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इजरायली लोगों में से 20 और 60 वर्ष की उम्र के लगभग 6 लाख लोग थे। 20 से और 60 वर्ष की उम्र के लगभग 6 लाख लोग थे। और हम देखते हैं कि बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां, ये सब मिलाकर लगभग 20 लाख लोग थे। और 20 लाख लोगों को पानी पिलाने के लिए केवल एक धार ही काफी नहीं थी कि चट्टान में से एक धार निकली और उन्होंने उसमें से पानी पिया। हम कई बार ये सोचते हैं कि सिर्फ धार, उस चट्टान में से पानी की एक धार निकली होगी और लोग पीकर तृप्त हुए होंगे। अगर हम एक बात सोचें, अब यहाँ पर 20 लाख के लोग, करीब लोग थे, अगर उन्हें लाइन में भी खड़ा करते और एक चट्टान में से सिर्फ एक धार निकलती पानी की, तो काफी लोगों का तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाता और काफी लोग मर जाते। ऐसा नहीं है, उस चट्टान में से कई धाराएं बह निकली होगी। और ये जो चट्टान है, ये नए नियम में यीशु मसीह को दर्शाता है। और जैसा यीशु मसीह यूहन्ना की किताब उसका 7:37 में कहता है, यूहन्ना की किताब उसकी 7 अध्याय और 37 आयत में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है। जब उस चट्टान से मांगा तो उस चट्टान में से पानी निकल कर आया और लोगों ने उस पानी को पिया। और नए नियम में हम पढ़ते हैं, लोग, प्रभु यीशु मसीह ने खुद लोगों को बुलाकर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। तो परमेश्वर है हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला। बजाय हमें बुड़बुड़ाने के, वजह हमें वाद विवाद करने के, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता जरूर निकालेगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद रिपिद्म में ही क्या हुआ, अमालेकी आकर युद्ध करने लगे। जैसे ही वहां से हम देखते हैं कि पानी निकला, आत्मा की धार जो है बह निकली, उसके तुरंत बाद यहाँ पर अमालेकी आकर इजरायलियों से युद्ध करने लगे। यहाँ पर अमालेकी हमारे शरीर को दर्शाते हैं। कई बार पवित्र आत्मा का और शरीर का आपस में वाद विवाद होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में अपना काम करती है। जब वहां पर एक अद्भुत काम को देखा, पवित्र आत्मा के अद्भुत काम को देखा, जीवन के जल की नदियों में से जब जल पिया, तो उसके तुरंत बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शरीर अमालेकी आकर इजरायलियों से लड़ने लगे। और परमेश्वर के दास मूसा ने यहोशू से कहा कि कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी कि तू नीचे जाकर युद्ध कर और मैं पहाड़ी की चोटी पर लाठी लिए हुए मैं खड़ा रहूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मूसा की उस लाठी को दर्शाता है कि मैं परमेश्वर के वचन को लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार 10 आयत हमें बताती है, यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। यहाँ पर अकेला मूसा नहीं चढ़ा, यहाँ पर देखते हैं हारून और हुर भी मूसा के साथ पहाड़ी पर चढ़ गए। मतलब मूसा अकेला नहीं, मूसा के साथ 2 जन और पहाड़ी पर चढ़ गए। और आगे लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता तब तक तो इजराइल प्रबल होता, परंतु जब वह नीचे करता तब अमालेकी प्रबल होता। यहाँ पर जब मूसा का हाथ ऊपर रहता तो इजरायली लोग
यहोशू और यहोशू के साथ युद्ध करने वाले लोग अमालेकियों पर प्रबल होते, और जैसे ही उसका हाथ नीचे हो जाता तो अमालेकी यहोशू और उन पुरुषों के ऊपर, इजरायली लोगों के ऊपर प्रबल हो जाते। ये कई बार हमारे साथ होता है। कई बार हम भी जब थक जाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं कमजोर हो जाती है, हमारा बाइबल पढ़ने का जब मन नहीं करता, मन ऊब जाता है, तो कई बार हम भी थक जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा भी थक गया, लेकिन उसके साथ देने के लिए उसके सहकर्मी थे, हुर और हारून। और हुर और हारून ने क्या किया, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हुर एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। एकता, यूनिटी, ये केवल एक मूसा का काम नहीं था। आज हम देखते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति की ही लड़ाई है। आज हमें एक बड़ी लड़ाई लड़नी है शैतान के साथ, और हम अकेले उस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। हमें भी एक दूसरे का साथ देना है। यहाँ पर हुर और हारून मूसा के हाथों को थामे रहे सूर्यास्त तक, जब तक युद्ध होता रहा। हुर और हारून ने एक अच्छा कार्य किया। वे, मूसा तो परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास था। हुर और हारून के बारे में तो हम कहीं पर पढ़ते भी नहीं। हारून तो फिर भी एक याजक का काम करता था, लेकिन हुर एक आम व्यक्ति, जिसके बारे में इसके बाद पवित्र शास्त्र में कहीं भी हुर के बारे में लिखा नहीं है। आज हम किसी व्यक्ति को निर्बल समझते हैं, आज हम किसी व्यक्ति को कमजोर समझते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक दूसरे को अपना सहकर्मी समझना है और एक दूसरे को अपने साथ लेकर चलना है। हो सकता है परिवार में हम किसी को जो है निर्बल समझते होंगे, कलीसिया में आते किसी व्यक्ति को कमजोर समझते होंगे, हम सोचते होंगे कि इसके बगैर हमारा काम हो जाएगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उसको साथ लेकर चलना है। वो कब हमारे काम आ जाए, कब हमारे हाथों को संभाल ले, हमें नहीं पता। हुर के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ, एक आम आदमी मंडली में से, उसने जो है मूसा के हाथों को थामा और सूर्यास्त तक, जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक हुर और हारून मूसा के हाथों को थामे रहे, उसका सहारा बने रहे। और उसके बाद लिखा हुआ है, यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तलवार, परमेश्वर का वचन, उसके बल से उसने अमालेकियों को हरा दिया। आज हमारे शरीरों में बहुत सी लालसाएं उठती होंगी, आज हमें उन्हें हराना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जैसे अमालेकी आकर युद्ध करने लगे, वैसे ही कई बार हमारे शरीरों में विचार उठते होंगे, अलग अलग प्रकार की भावनाएं आती होंगी। आज हमें उन्हें हराना है परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो आत्मा की तलवार है, उसके द्वारा हमें उन विचारों को हराना है। और हमें एक दूसरे को यीशु मसीह की देह समझना है। हम सब यीशु मसीह की देह हैं। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह भी प्रार्थना के समय निर्बल हुआ, कमजोर हुआ, मरकुस की किताब में जब हम पढ़ते हैं, वो 14 अध्याय उसकी 33 आयत में गतसमनी बाग में उसने अपने चेलों को भी अपने साथ लिया। 3 चेलों के बारे में हम वहां पर पढ़ते हैं। उन्हें वो गतसमनी में प्रार्थना करने के लिए लेकर गया। क्यों? क्योंकि एकता में बल है। वचन कहता है, जहां पर 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में एकत्रित होता हूँ, मैं उनके बीच में आ जाता हूँ, इकट्ठा हो जाता हूँ मैं उनके साथ। तो इसलिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है। एक दूसरे के साथ मिलकर हमें परमेश्वर के काम को करना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की देह है। और जैसा 1 कुरिन्थियों और 12 की 21 आयत हमें बताती है, 1 कुरिन्थियों 12 की 21 आयत, यहां पर लिखा हुआ है कि आंख
हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर्फ पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ कि हाथ जो है, आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। आज हमें हर एक शरीर के अंगों की आवश्यकता है, इसलिए हमें भी परमेश्वर की देह में एक बनकर रहना है, और एक बनकर हमें परमेश्वर के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो मैं आज अपने संदेश के माध्यम से आप लोगों को बस यही सिखाना चाहूंगा कि हमें परमेश्वर के लिए एक होकर काम करना है, क्योंकि जब हम एक है, क्योंकि वचन भी कहता है कि एक से भले दो। अगर हम अकेले हैं तो हम जल्दी गिर जाएंगे, अगर हम साथ साथ हैं, इकट्ठे हैं, तो हमें कोई भी गिरा नहीं सकता। इसलिए अगर शैतान आज आप लोगों के मन में, मैंने कई लोगों से सुना है, उन्होंने बताया कि हमें अकेला रहना पसंद है, हमें एकांत में अकेला रहना पसंद है, कोई मुझसे बात ना करे, बस मैं अकेला रहना चाहता हूं, परिवार से अलग रहना चाहता हूं, कलीसिया के लोगों से बात करना नहीं चाहता। मैं कहना चाहूंगा कि उसके जीवन में शैतान काम करता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि वो व्यक्ति अकेला रहे। हमें परमेश्वर ने अकेला रहने के लिए नहीं, प्रभु ने तो हमें पवित्र आत्मा दी है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा दिए जाता हूं। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, अनाथ नहीं छोड़ा। इसलिए हमें मिलकर रहना है और मिलकर परमेश्वर के कार्य को करना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आज प्रभु जी दिए हुए तेरी वाणी के लिए। प्रभु जी पिता, कई बार परमेश्वर हम देखते हैं प्रभु जी, हम सोचते हैं कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर नहीं। जैसे मूसा को प्रभु जी हारून और हुर की जरूरत पड़ी प्रभु, वैसे ही प्रभु तेरे राज्य में काम करने के लिए हमें प्रभु जी हालेलुया बहुत से प्रभु जी हालेलुया प्रभु सहकर्मियों की जरूरत है। प्रभु जी आज हम सब एक हो जाए प्रभु जी, हमारे बीच में फूट डालने वाली आत्मा को दूर कर, परिवार को अलग करने वाली आत्मा को दूर कर। परमेश्वर आज हम सब मिलकर प्रभु तेरे काम को करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। धन्यवाद, सारी महिमा तुझे देते हैं। यीशु नाम में हम प्रार्थना मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।